यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और मीडिया को जमा करेगा तुम लोग आप चल जाना हम ये कह रहे हैं सर कि कहीं ना कहीं आपका दोष नहीं है, आपके ऊपर बैठे तमाम आला अधिकारियों का दोष है। एग्जाम का बात और मैं इतना कहना विद्यार्थी था नहीं, विद्यार्थी नहीं था, आम लोग था। सर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका बच्चा भी आरआरबी एनटीपीसी की हो सकता है तैयारी कर रहा हो। वो आप लोग बोलिए ना सर हम लोग और कहीं ना कहीं इस देश का दुर्भाग्य है। इस वक्त मैं राजेंद्र नगर टर्मिनल पे हूँ और यहीं पर अभी थोड़ी देर पहले जो आरआरबी और एनटीपीसी के जो छात्र थे वो रिजल्ट के स्कैम को लेकर यहीं पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और कहीं ना दुर्भाग्य है बच्चों को यहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके बाद वो अपने पढ़ाई की वजह से मजबूर थे कि प्रोटेस्ट उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे रूल रेगुलेशन इस तरीके से बना दिए गए हैं रिजल्ट को लेके, इसके बाद एग्जाम को लेके। यानी 2019 में परीक्षा हो रही है, डेट आ रही है, तो 2020 में 2021 में रिजल्ट आ रहा है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो तमाम खामियां उसी को लेके यहाँ पर छात्र लोग प्रदर्शन कर रहे थे और दोपहर से ही उनका प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन शाम को अचानक से पुलिस प्रशासन द्वारा उनको हटाने का प्रयास किया जाता है और कहीं ना कहीं इनका भी दोष नहीं है, पुलिस प्रशासन है ये भी अपने कर्तव्यों के प्रति घिरे हुए हैं और इसके बाद उसी कर्तव्यों का ये भी पालन कर रहे हैं। लेकिन बच्चे भी अपने कर्तव्यों का पालन एक प्रकार से कहिए तो वो भी कर रहे हैं। आखिर वो आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारा प्रशासन से कुछ नहीं कहना, इसके बाद बच्चों के बाद भविष्य का सवाल है। कारण कि ऐसे ऐसे नियम और कानून बना दिए गए, ऐसे ऐसे टर्म एंड कंडीशन रख दिए गए जिसमें देश के बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो ही रहा है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि ऐसे रेलवे ट्रैक पर वो आने के लिए मजबूर है। शायद से सरकार की कुछ अच्छी नीतियां होती तो वो रेलवे ट्रैक पर आने के लिए मजबूर नहीं होते, बेबस नहीं होते। लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन के लोग भी बेबस हैं, उनके भी हाथ बंधे हैं। कहीं ना कहीं बड़े आला अधिकारियों का जब हुक्म आता है तो ये भी करने पे लाठीचार्ज या इसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़ने पर मजबूर होते हैं। दोपहर से ये सब चल रहा था। अभी जो छात्र हैं वो पास के फ्लाईओवर के पास चले गए हैं, इसके बाद फुट ओवर ब्रिज पे भी चले गए हैं और यही सुबह से मैं दोपहर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से विगत 5-6 दिन से ऐसा सोशल मीडिया पर देश भर का ये सब चल रहा था कि रिजल्ट स्कैम हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी में कट ऑफ 90 हो गया, 4 जगह एग्जाम होगा, ये सब स्कैम को लेकर जिस प्रकार से बयानीबाजी हो रही थी, इसके बाद देश की मीडिया सरकारों को घेरने की कोशिश कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये जाहिर सी बात थी कि ऐसा होगा, क्योंकि छात्र अपने भविष्य को बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर आए और शायद से रेलवे ट्रैक पर आए और इसके बाद कई ट्रेनों का आवागमन भी उनके ट्रैक पर आने से बाधित हुआ और यही कारण है कि प्रशासन के लोग उनको जो है यहाँ से भगाने का काम किया। और प्रशासन भी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें प्रशासन का गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों की गलती है। और अगर सही नीति होती तो बच्चे यहाँ पर आज प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं होते और ये पुलिस वाले भैया लोग और ये प्रशासन के लोग आज आंसू गैस छोड़ने पर मजबूर नहीं होते। कहीं ना कहीं सबका इसमें इनके भी हाथ बंधे हुए हैं। जब हाई कमान, इसके बाद बड़े बड़े जो इनके ऊपर आला अधिकारी बैठे हैं उनका फोन आता तो अपने कार्य को लेकर बेबस हो जाते हैं। अभी भी रेलवे ट्रैक पर इधर देख सकते हैं बच्चे उधर हैं उस तरफ और उनका कहना था कि जब तक कहीं ना कहीं मैं नहीं जाऊंगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। लेकिन प्रशासन भी जिद पर बढ़ी है कि आज उनको हम भगा कर छोड़ेंगे और कहीं ना कहीं टर्मिनल जो ये राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन है इसके दूसरी तरफ बच्चे निकल गए हैं और इसके बाद अब प्रशासन भी कूच कर रही है बच्चों की तरफ और मैं वही दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक बार इधर आइए, फोन लेके मेरा एक बार फ़ोन लेके आइए, मैं मेरे पास रखिए क्योंकि मैं इसमें लाइव में हूँ और मैं यही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें गलती नहीं है। प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं, वो बड़े बड़े आला अधिकारियों, इसके बड़े बड़े नेताओं के आगे उनके हाथ बंधे हुए हैं। जब हुक्म आता है आका का तो हुजूर चले जाते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बात 100% सही है। 93 नंबर का कट ऑफ रख दिया जाता है इस देश में और शायद से संसद में नेता विधायक जो बैठे हैं उनसे कह दिया जाए कि तुम 55 पे कट ऑफ रखा जाएगा, 40 पे रखा जाएगा, तुम पास करके दिखा दो, तो शायद से वो भी नहीं पास कर पाएंगे। दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसे नियम और कानून बने हैं जिससे देश के बच्चों को रेलवे ट्रैक पर आना पड़ रहा है। बच्चे देश का भविष्य है। हमारे देश में कहा जाता है बच्चों का भविष्य उज्जवल है, हमारे देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल है। बस साला कुछ उज्जवल नहीं है।
सब लिखा पढ़ी का खेल है इस दुनिया में, और जब तक इस देश में लिखा पढ़ी का खेल होता रहेगा, बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चों का भविष्य ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, इनका दोष नहीं है, ये इनके भी हाथ बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनके भी हाथ बंधे हुए हैं। बच्चे आए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे थे, दोपहर से प्रदर्शन कर रहे थे, और दुर्भाग्य है कि देश का भविष्य हो जो यही में से इसी में से कोई आगे चल के रेल चलाएगा, कोई गेटमैन बनेगा, कोई लोको पायलट बनेगा, कोई जाके बॉर्डर पर देश की रक्षा करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज उनके बच्चों को अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए ना आज यहाँ रेलवे ट्रैक पर अपनी रात काली करनी पड़ रही है। और ये कटु सत्य मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देश की सरकारें गूंगी और बहरी है, उनको ये सब नहीं सुनाई देता है। देश की सरकारें गूंगी और बहरी रहेंगी ही, मुझे पता है, इनको नहीं सुनाई पड़ेगा। प्रशासन ने उधर कूच किया है क्योंकि स्टेशन पर परिसर में बहुत सारे पुलिस फोर्स आ गए थे, इसके बाद कूच हुआ और बच्चे यहाँ से अब गए, स्टूडेंट जो थे, और कहीं ना कहीं उनको यह कहना था कि 26 के बाद ये आंदोलन और तेज गति से वो बढ़ाएंगे। अब मुझे नहीं पता उनको कितना करना चाहिए आंदोलन या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बात ये सत्य है कि सरकार की नीतियां हैं और प्रदर्शन ही उसका हल है। मुझे इतना पता है कि शायद प्रदर्शन करें तो इनकी बात जो है सुई सरकारों तक, मंत्रियों तक, नेताओं, विधायक तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंच जाए और वो अपनी रणनीति और इसके बाद जो ये नियम कानून देश भर का ढिढोरा बनाए है इस पर कहीं ना कहीं सुधार करे और बच्चों का भविष्य तब असली मायने में उज्जवल होगा। ये प्रशासन के लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छे हैं, इनको खाली पीली कोई मारने का या कोई आंसू गैस का गोला छोड़ने का कोई वो नहीं पड़ा था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बच्चों को अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर रात काली करनी पड़ती है। ये दुर्भाग्य इस देश का, और ऐसे जब तक इस देश में ऐसे ही बच्चे रेलवे ट्रैक पर और सड़क पर प्रदर्शन करते रहेंगे तब तक इस देश का भविष्य ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। कहीं ना कहीं यही सत्य है, यही यथार्थ है और यही उचित है। ये सबको मानना पड़ेगा कि देश के बच्चों के भविष्य के साथ शुरू से लेकर अंत तक खिलवाड़ होता है। पता क्या है, कक्षा 1 से 8 तक प्राथमिक स्कूल में जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, मास्टर जी उंघाते हैं, और कहीं ना कहीं इसके बाद फिर जब वो कुछ लड़ते हैं, सरकार से फॉर्म के लिए लड़े, इसके बाद रिजल्ट के लिए लड़े, एग्जाम के लिए लड़े, मतलब छात्र पैदा होते ही शुरू से अंत तक जब तक वो नौकरी नहीं पा जाएगा तब तक वो कहीं ना कहीं लड़ता ही रहेगा। ये दुर्भाग्य इस देश का और कहीं ना कहीं यही यथार्थ है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकारों को जो ये गूंगी बहरी सरकारें ना, इनको आंख मूंद के नहीं देखना चाहिए, आंख के खोल के देखना चाहिए। यही देश के भविष्य है और ये पुलिस प्रशासन के लोग भी इनके भी हाथ पैर बंधे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये जब तक सह पाए सहे, नहीं तो इनको भी हाई कमान से ऑर्डर आया तो ये भी अपना शुरू हो गए। ये बात सही है कि आज के युग में हम इस देश में आज़ाद तो है लेकिन सही मायने में आज़ाद नहीं है। ये देश 1947 में आज़ाद हुआ था लेकिन आज़ाद कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेताओं को आज़ादी मिली और हम आज भी भ्रष्ट सिस्टम और गुलामी से आज भी लड़ रहे हैं। पता है आरआरबी एनटीपीसी में इतना स्कैम हुआ है कि मैं इतना फिर से कह रहा हूँ कि 93 कट ऑफ रखा गया है। किसी नेता के अंदर है दम तो मैं चैलेंज करता हूँ 93 जो संसद और विधायक में बैठे नेता है ना, वो 93 कट ऑफ पे पास होकर दिखाइए। मैं कहता हूँ, मैं इस रेलवे ट्रैक पर मैं कहूँगा कि मैं पत्रकार नहीं पागल चिल्ला रहा था, तुम्हारे अंदर दम नहीं है। और सरकार की इस नीतियों का मैं खंडन करता हूँ और सरकार ने जो देश के बच्चों के भविष्य के उज्जवल करने के नाम पर देश का ढकोसला पेला है ना, वो सब गलत है। देश का भविष्य उज्जवल होता तो बच्चे आज इस ट्रैक पर नहीं होते। देश का बच्चों का भविष्य अगर शायद से काले अक्षरों में नहीं सफ़ेद अक्षरों में जो है अच्छा होता तो बच्चे आज रेलवे ट्रैक पर, रेलवे स्टेशन पर अपनी जान जोखिम में नहीं डालते हैं। इनको शौक नहीं है लाठीचार्ज और आंसू गैस गोला छोड़ने का, और उन बच्चों को भी नहीं शौक है कि ये रेलवे ट्रैक पर आके बैठे। पता क्या आके बैठे हैं, अपना भविष्य इस देश में अपने आप से लिखना पड़ता है, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। और यही कारण है कि बच्चा लोग अपना भविष्य लिखने के लिए रेलवे ट्रैक पर अपने जान की आहुति देने के लिए बैठे हुए थे। इसी में से किसी के पुलिस प्रशासन के लोगों में से किसी का भी हो सकता है बेटा इसी में हो, कोई आरआरबी की तैयारी कर रहा हो, कोई एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हो इसी प्रशासन में से। लेकिन कहीं ना कहीं इनके भी हाथ मजबूर हैं, ये नहीं उठाएंगे कदम तो नौकरी से हाथ धोएंगे। ये बात सत्य है और यही हम सबको आने वाले भविष्य में सोचना है। आज मैं इस वीडियो को चीख चिल्ला नहीं रहा हूँ, कारण कि मैं दोपहर से चीख चिल्ला के मेरा पेट भर गया है। और ये प्रशासन अभी जो है बच्चों को उधर छोड़ कर आ रही है, कारण कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक को जाम किया गया था और अब ये लोग आज
शायद से फिर से मैं कह रहा हूँ कि भविष्य देश के बच्चों का नहीं उज्जवल है, सिर्फ और सिर्फ लिखा पढ़ी का खेल इस देश में। और जब तक लिखा पढ़ी का खेल इस देश में होता रहेगा तब तक देश के बच्चों का भविष्य दिन दूना रात चौगुना गति से बर्बाद होता रहेगा। मुझे इतना ही पता है। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर बच्चों को न्याय नहीं मिलता है और उनके सरकार की ऐसी नीतियाँ रहती हैं और विफल नीतियाँ रहती हैं तो बच्चों को प्रदर्शन करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जब देश की सरकारें और गूंगी और बहरी हो जाए तो प्रदर्शन ही एकमात्र हल होता है, विरोध ही एकमात्र हल होता है। और कोई विरोध करके अपना समाधान निकालता है और शांतिपूर्वक जो है विरोध करके अपना समाधान निकालता है तो जरूरी बात है कि उसे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना चाहिए। मैं इतना कहूँगा, यहाँ बिहार की राजधानी पटना है और थोड़ी दूर पे यहीं पे सचिवालय है। मुझे इतना पता है कि मेरे चैनल के माध्यम से बड़े बड़े नेता लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन उनके कानों तक ये जू नहीं रेंगेगी कि इन बच्चों की आवाज़ सुन ले, नहीं रेंगेगी। मुझे पता है, कारण कि इस देश में गरीब का बेटा गरीब होता है और अमीर का बेटा अमीर ही होता है। और यही कारण है कि आज ये बच्चे अपनी गरीबी से जूझते हुए रेलवे ट्रैक पर अपनी जान की बाजी लगा कर आए हुए थे। और ये बात सत्य है। हो सकता है किसी में से कोई ये पुलिस प्रशासन बने, कोई लोको पायलट बने, कोई देश भर का गेटमैन बने, कोई बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन इस देश में ना अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए रात रेलवे ट्रैक पर काली करनी पड़ती है। और जब तक रात रेलवे ट्रैक पर काली करनी पड़ेगी ना तब तक इस देश में विकास नहीं होगा। विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार होगा और भविष्य के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार होगा और देश के बच्चों के साथ ऐसे खेला जाएगा। ये प्रशासन के लोग थोड़ी खेल रहे हैं यार, इस देश के गद्दार और क्या बोलूं बेवकूफ़ नेता खेल रहे हैं जिनको हम लोगों ने चुना है और वो जाके संसद और पार्लियामेंट में बैठे, लेकिन इन बच्चों के हक के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जिस दिन संसद में बैठे नेता और विधायक अपना इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे ना, उस दिन देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। बस इतना ही कहना है। इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए तमाम साथियों को का बहुत बहुत आभार। और मैं कहता हूँ, इस देश में विरोध और धरना प्रदर्शन ही अपने हक की असली लड़ाई है। और अगर सरकार की गलत नीतियां हैं तो विरोध करके उससे पार पाया जा सकता है, क्योंकि सरकारें अब गूंगी बहरी हो गई हैं। हम ही लोग इनको चेताएंगे। इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद मित्रों।